वास्तव अजमेरा और आज प्रहार में सबसे पहले बात उस खौफनाक जिद की जिसकी तपिश अब बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर प्रदेश के दिल तक पहुंचने लगी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर ने जो चिंगारी सुलगाई है उसने पूरे देश के सनातनियों के भीतर आक्रोश का सैलाब ला दिया है। एक तरफ कल यानी कि 11 फरवरी से बाबरी के नाम पर नींव रखने की तैयारी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक चेतावनी दे दी। इस हिंदुस्तान में अब कभी बाबरी का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। एक तरफ छोटे ओवैसी उत्तर प्रदेश को दहलाने की धमकी देते हैं, तो दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में ममता सरकार की नाक के नीचे बाबरी यात्रा निकालने का हौसला दिखाया जाता है। आखिर ये कौन सी ताकतें हैं जो फिर से 90 के दशक वाले जख्म हरे करना चाहती हैं? क्या बंगाल में नफरत के ढांचे को खड़ा करने की साजिश रची जा रही? आपको बताएंगे। दूसरी खबर राहुल के खिताब कांड की है, जिसने अब एक बड़े कानूनी बवंडर का रूप ले लिया है। सियासत के मैदान में अक्सर अपनी ही चालों में उलझने वाले राहुल गांधी फिर से उलझ गए। संसद के भीतर राहुल गांधी ने एक पूर्व सैन्य प्रमुख की प्रकाशित नहीं हुई किताब का हवाला देकर अग्निपथ और सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन खेल तब पलट गया जब प्रकाशक ने हाथ खड़े कर दिए। सवाल यह है कि जो किताब अभी तक छपी ही नहीं, जो पब्लिशर की फाइलों से बाहर ही नहीं आई, उसकी सीक्रेट कॉपी राहुल गांधी के पास कैसे पहुंची? क्या वो पायरेटेड पीडीएफ थी? ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ी क्लासिफाइड जानकारियों के अवैध प्रसार का है, और अगर ये किताब आधिकारिक मंजूरी के बिना लीक हुई है तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दायरे में भी आ सकती है। जांच की आंच अब सीधे राहुल गांधी के दफ्तर तक पहुंच सकती है। सवाल गंभीर है, क्या संसद को गुमराह करने के लिए एक अवैध दस्तावेज का सहारा लिया गया है? इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी खबर सरेंडर करने वाले पाकिस्तान की। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जो कल तक सीना तानकर भारत को आंखें दिखा रहा था, आज उसी भारत के सामने सरेंडर कर चुका है। कल तक जो शहबाज सरकार 15 फरवरी के महामुकाबले के बहिष्कार की कसमें खा रही थी, आज उसी शहबाज सरकार ने दुम दबाकर यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने दुनिया के सामने ये ढोंग रचा कि उसे श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रपतियों ने फोन कर मिन्नतें की, लेकिन हकीकत इस सफेद झूठ से कोसों दूर है। सच तो यह है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की गर्दन ऐसी दबोची कि उसे अपनी औकात समझ आ गई। साफ कह दिया था कि अगर 15 फरवरी को मैदान पर नहीं उतरे तो पाकिस्तान पर ऐसा बैन लगेगा कि आने वाली नस्लें क्रिकेट के लिए तरस जाएंगी। ये हंटर का ही कमाल है कि कंगाली में आटा गीला होने के डर से पाकिस्तान ने अपनी हेकड़ी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इस पर भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बात बाबरी पर बाबा के सबसे बड़े प्रहार की करेंगे। देहात की तरक्की की सिमत अब देहात खुद तय करेंगे। तरक्की याफ्ता ग्राम पंचायत प्लान्स के जरिए मंसूबों को तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बाबरी वाली विचारधारा पर बाबा ने आज खुलकर प्रहार कर दिया है। बंगाल में नई बाबरी का सपना देख रहा है जो भी, वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको लेकर बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुर्शिदाबाद से 930 किलोमीटर दूर लखनऊ से बाबरी वालों का मीटर डाउन कर दिया है। सीएम योगी के इस प्रचंड क्रोध का कारण क्या है आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन आप ये भी समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ दो मोर्चों पर एक्टिव है। एक तरफ बाबरी सेना पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को भी एक छाते के नीचे लाने में जुटे हैं। और हम सबके साथ ही सीएम योगी ने कटेंगे तो बटेंगे का वर्जन 2 भी अब लॉन्च कर दिया। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बंटने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने का प्रण लिया है और उसको लेकर उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपके सामने जानकारी ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, हिंदू समाज एकजुट और जागरूक रहे, ये योगी आदित्यनाथ ने सीधी अपील की है। उन्होंने कहा कि हम बंट गए तो कटने का रास्ता
आएगा। इसके अलावा सनातन अगर कमजोर होता है तो अस्तित्व पर अगर आप लोगों को रिपब्लिक भारत न्यूज़ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग भी रिव्यू दे सकें। इसलिए प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा फुल वीडियोस देखिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिपब्लिक भारत, दुनिया की भारत और हमारी न्यूज़ #न्यूज़। संकट खड़ा हो जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने दोहराया। सनातन मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, इस बात का उद्घोष उन्होंने दिया। और देश का दुश्मन आंख लगाए बैठा, उन्होंने चेतावनी भी दी कि देश के दुश्मन देख रहे हैं, अगर हम बट गए तो समझो कट गए। भूतकाल में हम कटे क्योंकि हम बटे हुए थे, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अफवाहों और उकसावों से आप बहुत सतर्क रहें और राम के साथ एक रिश्ता हर भारतीय ने कैसे जोड़ा है इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ। अगर आप लोगों को रिपब्लिक भारत न्यूज़ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग भी रिव्यू दे सके। इसीलिए जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिपब्लिक भारत न्यूज़ को वोट करिए और प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ने किया, उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। तो ये योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे हिंदुओं को एक करने वाला मंत्र दे दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे सब एकजुट हो रहे हैं और यही जो कहीं ना कहीं कमी बन जाएगी उन दुश्मनों के लिए जो हम पर नजर गाड़े बैठे हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन योगी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको जरा तस्वीरों के जरिए बताते हैं। देखिए, छोटे ओवैसी यूपी को बांटने की राजनीति में लगे हुए हैं। कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था, उन्होंने योगी को कैसे सीधा चैलेंज किया है। वहीं इटावा के मौलाना जर्जिस का अब यूपी में मन ही नहीं लगता, वो बंगाल जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि योगी राज में यूपी में नफरत की, दंगे की कोई जगह नहीं है। और ये मौलाना यूपी में यही करना चाहते हैं पर वो अपनी मनमर्जी चला नहीं पा रहे। और यही वजह है कि सीएम योगी अब हिंदुओं विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें हिंदू विरोधी ताकतों से बचाने के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। पहले आप जरा सुन लीजिए। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। यकीन ना आए हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। तो सुना आपने ये विरोधी क्या बोल रहे हैं और इनकी बयानबाजी से आप समझ ही गए होंगे कि यूपी में ये क्या करना चाहते हैं। ये लोग हिंदुओं को भड़काने की कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप जरा इस तस्वीर के जरिए समझिए और देखिए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बनने वाली नई बाबरी का डिजाइन दिखाया। ये उसी की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मेरे बगल में ये जो तस्वीरें चल रही हैं इसे गौर से देखिएगा। जो नई बाबरी बंगाल में बन रही है वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसका डिजाइन हुमायूं कबीर ने जारी कर दिया है। और अब आपको जरा हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 6 दिसंबर 2000